हर जगह दाढ़ी टोपी वाले का निकलना ही परेशान हो गया है। कोई अगर खाना भी ले जा रहा है तो उसकी भी चेकिंग हो रही है। इसका कोई अंत नहीं है। गांधी का ही यह कहा हुआ हमको दोहरा लेना चाहिए कि जिसका ज़रिया गलत हो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। आप अगर नफ़रत को ज़रिया बनाकर कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो वो बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकती। फिर दिन ब दिन रोज़ाना ये कड़वाहट बढ़ती चली गई, और सिर्फ कड़वाहट नहीं बढ़ी है बल्कि तशद्दुद और सक्रिय हिंसा में लोगों का कत्ल, और अब हमें नहीं मालूम है कि इसका कत्ल कहाँ हो जाएगा। अब किसी मुसलमान को पता नहीं कि उसके बगल में जो बैठा है वो अच्छा हिंदू है कि नहीं। मैं एक टिफ़िन लेके जा रहा हूँ, मेरी टिफ़िन में क्या है क्या नहीं है इससे आपको क्या लेना देना है। हिंसा हो या ना हो, लेकिन अब हर एक मुसलमान एक अनिश्चित ज़िंदगी जी रहा है। वो ट्रेन का सफ़र कर रहा होगा, क्या उसे मार दिया जाएगा? क्या बगल वाला उसको थप्पड़ लगा देगा? या वो नमाज़ पढ़ रहा होगा तो कोई आके ठोकर लगा देगा? कोई उसको घेर कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा? कोई उसकी दाढ़ी खींच लेगा? आप हिफाजत से बचकर अपनी इज़्ज़त बचाकर घर पहुंच गए, आपकी किस्मत। नहीं तो आप मुसलमान हैं। इस मुल्क में यह सब झेलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कभी कोई औरंगज़ेब हुआ था जिसने कुछ किया था, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मुसलमानों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू ख़तरे में है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदू कब ख़तरे में था इस मुल्क में। हिंदू ख़तरे में है, यह पुकार 150 साल से लगाई जा रही है। 150 साल से यह कहा जा रहा है कि मुसलमान हिंदू औरतों पर निगाह लगाए हुए हैं। जब जी चाहा आपने एक जगह घेर लिया, वहाँ एक मूर्ति बिठा दी, आपने पूजा शुरू कर दी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको हटा दे। किसने रोका? तो हिंदू किस तरह ख़तरे में था? मुसलमानों को मकान ख़रीदने की इजाज़त नहीं, बेचने की इजाज़त नहीं, उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आपने मुसलमानों को धीरे धीरे ढकेल दिया। तबलीगी जमात पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठ था कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोला, हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्रेटरी झूठ बोला, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स झूठ बोले। 2014 में जो फ़ैसला किया इस मुल्क के हिंदुओं के एक हिस्से ने, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। अभी मैंने रामनवमी के समय बंगाल का एक वीडियो देखा जिसमें लड़कियां गंदी गाली दे रही हैं मुसलमानों को, लड़कियां, और नाच रही हैं। तो अब ये समझा जाए आरएसएस की जो सोच थी उस हिसाब से भारत बन रहा है। लगभग बन चुका है। जैसे बंगाल के मुसलमानों ने कह दिया हम गाय नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब वहाँ के हिंदू परेशान हैं क्योंकि उनको गाय बेचनी है, तो मुसलमान देख रहे हैं। 2027 में यूपी का चुनाव है और सीएम साहब का बयान आ गया कि सड़कों पर, तो इस तरह के बयान और इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी अब आने बढ़ेंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ एक है, मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत की राजनीति। चाहिए सिर्फ आपको ये कि आप मुसलमान को बेइज्जत करने का हक़ लेना चाहते हैं, आप उसको मातहत बनाना चाहते हैं। इसको खुलकर बोलिए, शर्म हिचक किस बात की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश का संविधान सब नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं एक कौम, एक कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। जो कुछ मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे दुख वाली बात है कि उसके ख़िलाफ़ कोई बोलने को भी तैयार नहीं कि उनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। ऐसे में चंद आवाज़ें हैं जो उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, जिनको उनको देखकर लगता है कि ये गलत हो रहा है और वो गलत को गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही एक आवाज़ हमारे साथ हैं डॉक्टर अपूर्वानंद जी, जो प्रोफेसर हैं और लगातार आवाज़ें उठाते हैं हक़ के लिए और सब लोगों के लिए। आज उन्हीं से बात करते हैं कि समझते हैं कि क्या स्थिति है और ऐसी स्थिति क्यों पहुंची है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे जी। अब तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह दाढ़ी टोपी वाले का निकलना ही परेशान हो गया है। कोई अगर खाना भी ले जा रहा है तो उसकी भी चेकिंग हो रही है। तो ये स्थिति अब कहाँ तक और जाएगी और कैसे शुरू हुई सर? इसका कोई अंत नहीं है। यह बात हम सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, जिन्होंने 2014 में यह सोचकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि कोई बात नहीं, अगर चुनाव प्रचार में थोड़ी बहुत नफ़रत फैलाई जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को आधार बनाकर हिंदुओं को इकट्ठा किया जा रहा है,
तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ठीक है हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन इससे एक अच्छी सरकार आ जाएगी और काम बहुत होगा। तो पहले तो गांधी का ही यह कहा हुआ हमको दोहरा लेना चाहिए कि जिसका ज़रिया गलत हो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। आपने अगर नफ़रत को ज़रिया बनाकर कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो वो बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकती, और यह साबित हो गया पिछले 16 साल में। कुछ लोगों ने सोचा था यह चुनाव प्रचार तक रहेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा करनी पड़ती है चुनाव में, लेकिन वो सब हम भूल जा रहे हैं। लेकिन फिर दिन ब दिन रोज़ाना ये कड़वाहट बढ़ती चली गई, और सिर्फ कड़वाहट नहीं बढ़ी है बल्कि तशद्दुद और सक्रिय हिंसा में लोगों का कत्ल, और अब हमें नहीं मालूम है कि इसका कत्ल कहाँ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करोड़ों का मुल्क है, करोड़ों के मुल्क में अगर 2-4 ऐसी वारदातें होती हैं तो इनको तूल नहीं देना चाहिए। करोड़ों का मुल्क है, ज़रूर करोड़ों का मुल्क है, और आप कहेंगे ये 2-4 वारदातें ही हैं, लेकिन जो 2-4 हैं वही 2-4 हैं शख्स हैं, उनकी जान फिर कभी वापस नहीं आएगी। उनका कत्ल हो रहा है, वो एक शख्स है जिसका कत्ल हो रहा है, वो एक शख्स है जिसको आप बेइज्जत कर रहे हैं, वो एक शख्स है जिसका घर बुलडोज़ कर रहे हैं, जिसको ज़बरदस्ती जेल में डाल रहे हैं, वो एक शख्स है। दूसरे कि अब किसी मुसलमान को यह पता नहीं कि वह वो शख्स हो जाएगा कि नहीं। यह जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, जो अब एक मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। मसलन अभी मैं पढ़ रहा था मेट्रो में कोई खातून अपने टिफ़िन में चिकन ले जा रही थी, तो उनको सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया, बेइज्जत किया। फिर एक दूसरा भला हिंदू था, मैं फिर भला हिंदू जानबूझ के कह रहा हूँ, ये एडजेक्टिव या विशेषण, क्योंकि अब किसी मुसलमान को पता नहीं कि उसके बगल में जो बैठा है वो अच्छा हिंदू है कि नहीं, वो उसके साथ क्या बर्ताव करने वाला है, वो उसको थप्पड़ लगा देगा या वो उसकी मदद करेगा। और किसी भी मुसलमान को मदद की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए। मैं एक टिफ़िन लेके जा रहा हूँ, मेरी टिफ़िन में क्या है क्या नहीं है इससे आपको क्या लेना देना है, आप क्यों मेरा टिफ़िन खोल कर देखेंगे। और उस सिक्योरिटी वाले ने बेइज्जत किया। ये तो एक दूसरा हिंदू था जिसने इतनी जहमत उठाई कि वो उसने खोल के पूरे नियम देखे, और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप बिना पकाया नहीं ले जा सकते, लेकिन पकाया हुआ ले जा सकते, और बहस की, इतना वक्त दिया, इतना वक्त किसी के पास नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंसा हो या ना हो, लेकिन अब हर एक मुसलमान एक अनिश्चित ज़िंदगी जी रहा है। वो ट्रेन का सफ़र कर रहा होगा, क्या उसे मार दिया जाएगा, क्या बगल वाला उसको थप्पड़ लगा देगा, या वो नमाज़ पढ़ रहा होगा तो कोई आके ठोकर लगा देगा, कोई उसको घेर कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा, कोई उसकी दाढ़ी खींच लेगा। यह कोई अब निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। आप हिफाजत से बचकर, अपनी इज्जत बचाकर घर पहुंच गए, आपकी किस्मत, नहीं तो आप मुसलमान हैं। इस मुल्क में यह सब झेलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कभी कोई औरंगज़ेब हुआ था जिसने कुछ किया था, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यह एक तर्क है जो इस मुल्क में अब दिया जाने लगा है। आखिर 400 साल पहले क्या हुआ था, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया। अगर कोई ये पूछता है तुमने क्यों मारा उस मुसलमान को, तो वो जवाब देता है अकबर ने क्या किया था, बाबर ने क्या किया था। तो यह चीज़ होनी थी। 2013-14 में बहुत सारे लोग थे जो सावधान कर रहे थे, जो वार्निंग दे रहे थे, जो अलर्ट कर रहे थे कि आप गलत राजनीति को, गलत सियासत को जगह दे रहे हैं। लोगों ने कहा कोई बात नहीं। अब जिन लोगों को ये बात बुरी भी लग रही थी, शायद वो खुद ऐसा कभी नहीं करें, लेकिन उनको बहुत एतराज़ नहीं है अगर ऐसा हो रहा है। सड़क तो बन रही है ना, सड़क बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं। क्या हुआ अगर 2-4 मुसलमान मारे जाते हैं, क्या हुआ अगर कहीं मॉब लिंचिंग रोज़ हो रही है, क्या हुआ अगर उनकी रोजी रोटी मारी गई, कोई बात नहीं। एयरपोर्ट बन रहा है, तरक्की हो रही है मुल्क की, ये कीमत तो मुसलमान ही चुका रहे हैं, मैं तो चुका नहीं रहा हूँ।
तो 2014 में जो फैसला किया इस मुल्क के हिंदुओं के एक हिस्से ने, उसकी कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। इस पर किसी को उज्र नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। सर वो एक ये कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू ख़तरे में है, हिंदुओं को परेशान किया गया है। मेरी उम्र 64 साल की हो गई। मेरी परवरिश मुसलमानों के मोहल्ले में हुई थी, सीवान में, जिसको शेख मोहल्ला कहते हैं। मेरी बहन को पहला लुक़मा एक मुसलमान लड़की ने खिलाया था, जो मेरे पिताजी की स्टूडेंट थी। मेरे बड़े भाई इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ के निकले। हम जिंदा हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उस मोहल्ले में अकेले मैं हिंदू था। मैं जिस मकान में गया, उस मकान में मेरे पहले भी जो किराएदार थे वो भी हिंदू ही थे। तो ये कोई गैर मामूली फैसला नहीं था जो सिलचर से 1962 में सीवान पहुँचे हुए एक नौजवान ब्राह्मण हिंदू ने किया था। वो गया, एक मुसलमान मोहल्ले में रहा, एक मुसलमान मकान मालिक थे। जिस तरह पड़ोसियों में नोक झोंक होती है वैसी हुई, जैसे मकान मालिक किराएदार में होता है वैसे होगा, लेकिन कोई ख़तरा हमें महसूस। मैं सीवान में रहा जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। मैं कागज़ी मोहल्ले में रहा। कागज़ी मोहल्ला नाम से ही आपको ज़ाहिर होगा कि वो नाम किसी का दिया। बड़ी मस्जिद इलाका है, छोटी मस्जिद इलाका है। तो मुझे नहीं मालूम कि हिंदू कब ख़तरे में था इस मुल्क में। हिंदू ख़तरे में है, यह पुकार 150 साल से लगाई जा रही है। 150 साल से 150 साल से ये कहा जा रहा है कि मुसलमान हिंदू औरतों पर निगाह लगाए हुए हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में कोई 125 साल पहले पैम्फलेट्स छापे गए थे कि हिंदू औरतों को मुसलमान लूट ले जाएंगे, मुसलमानों की आबादी इतने लाख हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 125 साल पहले पर्चे बांटे गए थे। 125 साल गुजर गए। मुसलमान इस मुल्क में 15% हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश रहते तो भी वो अक़लियत बने रहते, हिंदुओं की आबादी कम नहीं हुई। और मुसलमानों ने सारी हिंदू औरतों को लूट नहीं लिया। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं इस लिहाज से ही गिनती करता हूँ कई बार। और हिंदुओं को ज़रा ठंडे ढंग से सोचना चाहिए। मैं अक्सर चंडीगढ़ जाता रहता हूँ क्योंकि वो एक तरह से मेरा दूसरा घर है। मेरे भाई भाभी वहाँ रहते हैं। चंडीगढ़ कहा जाता है नेहरू ने बनाया, हिंदुस्तान का पहला आधुनिक शहर है। नेहरू को कहा जाता है कि वो मज़हब से नफ़रत करते थे। लेकिन मैं चंडीगढ़ के हर सेक्टर में जाता हूँ, हर सेक्टर में मंदिर है, हर सेक्टर में मंदिर। हर एक कुछ दूर पर मंदिर दिखलाई पड़ेगा। दिल्ली आप घूम जाइए, इस लिहाज से आप दिल्ली को ज़रा देखिए, आपको दिल्ली ज़्यादा हिंदू दिखाई पड़ेगी। और ये कोई पिछले 14 साल में नहीं हुआ। सड़कों के नाम, मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, तरह तरह के मंदिर, सड़क किनारे मंदिर, वहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर। किसने रोका? जब जी चाहा आपने एक जगह घेर लिया, वहाँ एक मूर्ति बिठा दी, आपने पूजा शुरू कर दी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको हटा दे। किसने रोका? तो हिंदू किस तरह ख़तरे में था? किसी ने आपको गीता पढ़ने से रोका, किसी ने वेद पढ़ने से रोका, किसी ने उस पर लिखने से रोका। क्या किया? क्या हमारे शादी के तौर तरीक़ों में जो रिवायती तौर तरीक़े थे हिंदुओं के, उन पर सरकार ने ममानियत लगाई? क्या किया? कोई कानून लगाया कि हिंदू अब इस तरीके पूजा नहीं कर सकते, हिंदू घंटी नहीं बजा सकते, हिंदू धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते? एक उदाहरण मुझे दिया जाए जिससे मुझे पता चले हिंदू ख़तरे में था। किससे? कौन खतरा पहुंचा रहा था? सरस्वती पूजा की जितने जुलूस निकालो, महावीरी अखाड़ा के जितने निकालो, रामनवमी के जितने निकालो। मैं तो बचपन से देखता आया हूँ। बल्कि मैं बचपन से यह भी देखता आया हूँ, और यह चीज़ बढ़ती चली गई है, कि ये ज़रूर था कि 2 मौके होते थे, एक रामनवमी का जुलूस, एक ताज़िया, जिसमें रसाकशी होती थी। ताज़िया निकलेगा, झुकेगा नहीं। पीपल का पेड़ है, ताज़िया झुकेगा नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा परेशान है,
इस्मत चुगताई ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है अपने अब्बा के हवाले से, है ना, कि ताजिया जा रहा था, पीपल का पेड़ आ गया, अब वो ताजिया वाले अड़ गए, भाई ताजिया नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ हिंदू अड़ गए, पीपल का पेड़ उसको छूना नहीं चाहिए ताजिया। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, वो था ये ताजिया रुका हुआ है, उधर हिंदू हैं, उन्होंने बीच की सड़क को पूरा खोद दिया, सड़क नीचे चली गई, ताजिया उतरा गया, ताजिया नहीं झुका, पीपल का पेड़ में। तो इस तरह के सिवान में मुझे याद है अभी तक एक पीपल बहुत बड़ा पेड़ था जिसको झगड़ा हुआ बड़ कहते थे। तो हम लोग अंदाज़ करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा ही होता होगा कि ताजिया निकलता हुआ झगड़ा हुआ, झगड़े वाला, तो बड़ का पेड़ है तो नोक झोंक होती होगी। लेकिन ताजिया था जिसका इंतज़ार हिंदू औरतें करती थीं, जो अपने बच्चों को ताजिया के नीचे से निकालती थीं। प्रसाद मिलता था, वो उसको मानती थी एक पवित्र चीज़ है, वो करती थी, मेल जोल था। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे किस वक्त हिंदुओं को के दिमाग में ये कीड़ा घुसा, और अब वो घुसा तो उसने उनके दिमाग को खोखला ही कर दिया पूरी तरह से, ख़तरे वाला कीड़ा जो घुसा है। पर सर शायद तब मुसलमान जिहादी नहीं होगा, 2014 के बाद जिहादी लव जिहाद कर ले लैंड नहीं, हम तो 2014 के बाद उसने शुरू किया ना, तो उसके पहले क्या हिंदू में भारत में मुसलमान नहीं थे? क्या वो ज़मीन नहीं खरीद रहे थे? क्या वो मकान नहीं खरीद रहे थे? जितनी हैसियत थी खरीद रहे थे। लेकिन यह तो यहाँ शुरू किया गया ना कि आप मुसलमान मिली जुली आबादी में मकान किराए पे नहीं ले सकते, मकान ख़रीद नहीं सकते। गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट आज का नहीं, मुसलमानों को मकान ख़रीदने की इजाज़त नहीं, बेचने की इजाज़त नहीं, उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आपने मुसलमानों को धीरे धीरे ढकेल दिया जामिया नगर, इस तरह के इलाकों में, मुस्तफ़ाबाद, बाटला हाउस, जहाँ वो तंग गलियों में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनको आप मकान नहीं देंगे, उनको आप किराए का मकान नहीं देंगे, उनको आप मिले जुले अपार्टमेंट में रहने ही नहीं देंगे। तो और मुझे बतलाइए कि मुसलमान जो ये जिहाद मुसलमान ने शुरू किया 2014 के बाद शुरू किया, जब एक हिंदू सरकार आ गई। तो ये बड़ी अजीब बात है, जब एक ऐसी सरकार आ गई जो इतनी मजबूत सरकार है, जो हिंदुओं की हिफाजत, उसके बाद से ये शुरू हो गया। यानी मुसलमान उसके बाद सरकश हो गए। उसके पहले जब एंटी हिंदू सरकार थी तो मुसलमान आराम से थे, और जैसे ही एक प्रो हिंदू सरकार आ गई, मुसलमान इतने सरकश हो गए, और ये सरकार इतनी बेबस हो गई कि 12 साल तक वो लैंड जिहाद किए जा रहे हैं। तो कितनी ज़मीनें ख़रीद लीं मुसलमानों ने, और कितनी जगह मस्जिदें बना ली, और कितनी दरगाहें और मज़ारें और बाकी चीज़ें, बाकी इमारतें उन्होंने खड़ी कर ली। इस बीच कितनी मस्जिदें तोड़ी गई हैं। तो हम सबका हिसाब करें तो ठीक है, हम एक झूठ पर यकीन करना चाहते हैं, हम ये कहें कि हम इस झूठ पर यकीन करना चाहते हैं। अब ये कहा जाता है मुसलमान थूक लगाकर फल बेचता है, थूक जिहाद। कोरोना के समय कहा जाने लगा मुसलमान थूक फेंक रहा अस्पताल में। जो तबलीगी जमात के लोग गिरफ्तार किए गए, कहा जाने लगा वो थूक रहे हैं अस्पताल में। जिसने आरोप लगाया वो सुपरिंटेंडेंट थी कानपुर की मेडिकल कॉलेज की, उसने कबूल किया कि झूठ बोल रही थी। तबलीगी जमात पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठ था कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया। अरविंद केजरीवाल झूठ बोला, हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्रेटरी झूठ बोला, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स झूठ बोले। और ये कितनी घटिया बात है कि आप किसी पर आरोप लगाते हैं कि वो आपको खाना थूक कर देगा। नहीं, इसके लिए एक बहुत ही घटिया दिमाग चाहिए। सर पर जो ये सेकुलर पार्टीज़ हैं या जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो भी तो कोई अपना स्टैंड नहीं लेती, वो भी तो चुनाव आता है तो फिर कट जाते हैं। उनको मुसलमानों की वोट चाहिए और मुसलमान उनको वोट देते हैं। मुसलमान वोट देते हैं क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि बीजेपी के सरकार में रहने का नतीजा क्या है, वो भुगत रहे हैं। जब जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में है वहाँ मुसलमानों पर सक्रिय हिंसा की घटनाएं बहुत हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। तो मुसलमान ये मानते हैं गनीमत, एक तृणमूल सरकार आ जाए, कांग्रेस सरकार आ जाए,
वो उसमें मंत्री तो कम से कम हिंसा नहीं फैलाएगा, इतनी ही गनीमत है। अगर आप इसको कहें कि वो कम से कम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं होगा जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काए, शुभेंदु अधिकारी नहीं होगा, नरेंद्र मोदी नहीं होगा, अमित शाह नहीं होगा, यही गनीमत है, बाकी नहीं है। आप तेलंगाना चले, हाँ सक्रिय हिंसा की घटनाएं शायद होने नहीं दी जाएंगी, जैसे कर्नाटक गैर बीजेपी सरकार आई, हिंसा की घटनाएं घट गई क्योंकि पुलिस को भी मैसेज मिला। तो ये जो चीज़ हमें समझनी चाहिए वो ये कि कोई भी हिंसा किस कॉन्फिडेंस से करता है, क्योंकि उसको पता है उसको कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन जब उसको ये मालूम है कुछ होगा, और ये जो हिंसा करने वाले हैं बजरंग दल बाकी सब गुंडे और लफंगे हैं, लेकिन ये डरपोक हैं। जैसे ही इनको ये पता चले कि इन पर कार्रवाई होगी, ये घर के भीतर दुबक जाएंगे, तो ये पता है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सक्रिय रूप से प्रतिरोध सेक्युलर पार्टीज करें, ऐसा वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ज़्यादा वोट हिंदुओं का है, और अभी हमें मुसलमानों का हमदर्द नहीं दिखना चाहिए। दिखते ही हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, सीधा कैलकुलेशन। आप मुझे खबर मिली कि कल परसों जब केरल में शपथ ग्रहण किया कांग्रेस सरकार ने, तो वंदे मातरम पूरा बजा। क्या फ़र्क है? पूरा बजाया आपने। एक हिंदू देवी की आराधना का गीत आपने पूरा बजा दिया। अब कांग्रेस सरकार है। सर, त्योहारों में ये तनाव पहले से था कि बहुत ज़्यादा ही अब तो? देखिए, अगर मैं कहूँ तो धार्मिक, मैंने आपको ताजिया का उदाहरण दिया, मैंने आपको रामनवमी का उदाहरण दिया। ये हमेशा एक और ये आप पढ़ेंगे, प्रेमचंद की टिप्पणियाँ पढ़िए, अखबारात पढ़िए, 100 साल, 125 साल, 1920-21, हमेशा ये एक तनाव। मस्जिद के आगे बाजा बजाना, बाजा बजाएंगे खड़े होकर, लोग समझा रहे हैं भैया क्यों बजाओ, है ना। तो लेकिन तो ये था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, उसके पहले भी। और ये सावरकर और बाकी लोगों ने रामनवमी आदि के जुलूस को एक ज़रिया बनाने की बात कही, जिसमें आप ऐसा करें, इसको मौका बनाएं, क्योंकि ये लेजिटिमेट लगता है। मैं खुशी मना रहा हूँ, अब मैं खुशी मना रहा हूँ, आपके सामने खड़े होकर बाजा बजा रहा हूँ, आपको क्यों दिक्कत हो रही है, ये तर्क दिया जाता है। बहरहाल, तो ये चीज़ पहले से थी, लेकिन ये जितने ऑर्गेनाइज तरीके से पिछले 15 साल में बढ़ी है, वैसे नहीं थी। तलवारों की बिक्री रामनवमी के आसपास जितनी बढ़ जाती है, ऑनलाइन ट्रक भर भर कर, ऐसा पहले नहीं था। 13-14 साल के बच्चों के हाथ में तलवारें, होठों पर गालियाँ, डीजे। आप कुणाल पुरोहित की किताब पढ़िए, एच पॉप, डीजे में आप मुसलमानों को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए गाने बजाते हैं धार्मिक त्योहारों में, ये नहीं था। अभी मैंने रामनवमी के समय बंगाल का एक वीडियो देखा, जिसमें लड़कियां गंदी गाली दे रही हैं मुसलमानों को, लड़कियां, और नाच रही हैं, टीनेजर लड़कियां, भद्दी गंदी गालियां, माँ की गाली, और नाच रही, लड़की गाली दे रही है और एकदम मस्ती में नाच रही हैं। तो ये नहीं था, ये चीज़ हिंदुओं में डाली गई, हिंदुओं को उस तरह तैयार किया गया, और अब हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को इसमें मज़ा आने लगा। सर, पर वहाँ पे दिखाया जाता है कि मुस्लिम मोर्चा है, मुस्लिम मंच है, देखो ये लोग कितने खुशी से रह रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और एक तुम लोग हो, ये सब तुम कर रहे हो, वो सब इतना उनको सब कुछ सही लग रहा है, ये सब कुछ ही जिहादी आप अपने कातिल का हाथ चूम लीजिए, आपकी उसकी सरपरस्ती आप कबूल कर लीजिए, वो आपको 2 टुकड़े फेंक दे, आप उसको लपक लीजिए। यहूदियों में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हिटलर की सरपरस्ती कबूल की थी, मुसलमानों में भी, हर कौम में होंगे। सर, तो अब ये समझा जाए आरएसएस की जो सोच थी उस हिसाब से भारत बन रहा है? लगभग बन चुका है, लगभग बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू ऐसा हो गए, लेकिन हिंदुओं को ऐसा होने में बहुत उज्र नहीं है। उनके घर के बच्चे बाहर रामनवमी के जुलूस में तलवार भांजते हुए मस्जिद पे चढ़ के अगर 1-2 मीनार गिरा दें, कोई परेशानी नहीं। अब ये कतई मुमकिन है, जैसा मैंने कहा,
कि एक हिंदू घर में जो कि ठीक ठाक घर दिख रहा है, उसमें एक आदमी ऐसा निकल जाए जो दौड़ते हुए किसी मुसलमान के घर घुस जाए, उसकी रेलिंग गिरा दे। लोग कहेंगे जुनून चढ़ गया था। क्यों चढ़ गया था जुनून? क्यों अचानक आपको मुसलमान का घर दिखते ही आपको बलबला आपके सीने में बलबले उठने लगते हैं? मेरी पुणे के एक दोस्त ने बतलाया, और ये बीमारी कितनी गहरी कर गई है, हिंदुओं को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि ये बातचीत कितने हिंदू देखेंगे, लेकिन मुझे उनको लेकर बहुत फिक्र है। मुसलमानों को लेकर मुझे है, क्योंकि उनके साथ हिंसा हो रही है। मुसलमानों ने माल समझ लिया है कि हमें, जैसे बंगाल के मुसलमानों ने कह दिया हम गाय नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब वहाँ के हिंदू परेशान हैं क्योंकि उनको गाय बेचनी है। तो मुसलमान देख रहे हैं, है ना, गुंडे से 4 हाथ दूर रहना चाहिए, ये हमारा बचपन का नियम। तो आप 4 हाथ दूर रहिए, वो करेंगे, वो जीने का तरीका। लेकिन ये जो हिंदू समाज अपने साथ कर रहा है, मैं आपको वाक़या पुणे का बतला रहा था, जहाँ मेरी एक जानने वाली मेरे दोस्त हैं, बच्चों के साथ काम करती हैं स्लम झुग्गी बस्तियों में, और वो उनको पिकनिक से वापस ला रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो ऑटो रिक्शा मस्जिद के आगे से गुजरा, बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया। वो बिल्कुल ही हैरान रह गई कि ये बच्चे हैं, मस्जिद देखते ही जय श्री राम का नारा क्यों लगाया, जबकि वो उनके साथ काम करती हैं। ईद उल फित्र के दिन शीर खुरमा वहाँ कहते हैं, वो एक स्कूल में बांटा गया। इस पर हिंदू पेरेंट्स नाराज़ हो गए, हमारे बच्चे को शीर खुरमा क्यों खिलाया। तो हिंदुओं को सोचने की ज़रूरत है। मतलब उनके बाप दादा तो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे क्यों हो गए? मेरे दादा जो बिना सुबह हेडमास्टर थे एक स्कूल के, देवघर पंडा समुदाय के थे, जो पुरोहित है, सुबह बिना पाठ किए पानी नहीं पीते थे। शेख मोहल्ले में हमारे मकान में आए, पानी पिया उसी नल का, वहीं पाठ किया, वहीं पूजा की। तो मेरे दादा ज़्यादा धार्मिक थे कि आज का ये 14 साल का लड़का जो तलवार लेकर मस्जिद पे चढ़ जाता है, वो ज़्यादा धार्मिक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन ज़्यादा धार्मिक है? मेरे दादा को कोई उज्र नहीं था। मेरे बाबूजी ने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मुसलमान का घर है। उन्होंने कहा कि मेरे बाबूजी ये किस्सा कई बार मुझे सुना चुके हैं। उन्होंने कहा इंसान है ना, आए, उनको कुछ नहीं लगा कि ये पानी कहाँ से ले रहे हैं, ये पूजा कैसे करेंगे एक मुसलमान घर में, आचार विचार अनुष्ठान कैसे करेंगे। मेरी अम्मी थी, मैं आपको मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ असुविधाजनक प्रसंग नहीं होते। तो हम अपने बाबूजी से अक्सर शिकायत बाद में यह किया करते थे कि हम जब बहुत छोटे बच्चे ही थे तभी से उन्होंने सब्ज़ी ख़रीदवाना शुरू कर दिया, सब्ज़ी गोश्त। तो हम लोग 6-7 साल के रहे होंगे तब से गोश्त मछली ख़रीद रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई को अम्मी ने मेरी भेजा कि जाओ गोश्त ले आओ। तो मेरे मकान मालिक हेडमास्टर साहब के बेटे के साथ गए होंगे, लौटे तो झोला बड़ा वज़नी था, वज़न उसमें बहुत था। तो उस वक्त 4 आना है ना, 4 आना दिया था। तो अम्मी को थोड़ा शक हुआ कि इतने में तो इतना गोश्त नहीं आता है, 1 रुपये किलो शायद था उस वक्त। तो जब खोला तो वो बड़े का गोश्त था। हम नहीं खाते हैं, हमारी अम्मी नहीं खाती थी। उसको उन्होंने फेंक दिया, मेरे भाई को नहला दिया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था यह घटना आज होती तो क्या होता। मेरी अम्मी के लिए, हम लोगों के लिए सिर्फ ये हंसी की घटना रह गई कि तज्जू या क्या नाम था, वो साथ में गए और वो भी बच्चे ही रहे होंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये है, ले लो, और लेके चले आए। या अभी होता बीफ जिहाद, बच्चे ने ये करने की कोशिश की, वो करने, उन्होंने नहला दिया, बात ख़त्म हुई। तो मेरी अम्मी बेहतर थी या आज की वो औरत बेहतर है जो पूरा चेहरा बिगाड़ कर और मुसलमानों को गाली देते हुए
नाच रही है। सर बस ये आखिरी सवाल, 2027 में यूपी का चुनाव है और सीएम साहब का बयान आ गया कि सड़कों पर, तो इस तरह के बयान और इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी अब आने बढ़ेंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ एक है, मुसलमान के खिलाफ नफ़रत की राजनीति। हिंदू कौन है जो मुसलमान से नफ़रत करता है? हिंदुओं को इस तरह तब्दील कर देना जिसकी परिभाषा ही एक हो जाए। उसकी परिभाषा ये नहीं होगी कि वो गीता जानता है, वो वैष्णव है, वो शैव है, वो वेद जानता है, उपनिषद जानता है। उसकी परिभाषा एक है, वो मुसलमान से नफ़रत करता है। बीजेपी और आरएसएस का पूरा प्रोजेक्ट है पूरी हिंदू आबादी को ढाल देना मुसलमानों से नफ़रत करने वाली आबादी में। ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी घटेगा नहीं। वे सारे लोग जो सोच रहे थे नहीं इसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिए क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो सर हिंदू राष्ट्र के बाद तो फिर डेवलपमेंट होगा सर? इंतज़ार कीजिए हिंदू राष्ट्र बनने का। हिंदू राष्ट्र बन चुका है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम किसको धोखा दे रहे हैं? इस मुल्क में 80% हिंदू हैं। नेहरू ने कि भाई हिंदू जैसे रहना चाहेंगे वैसे ही ये मुल्क रहेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। ये एक उसूल होना चाहिए, सिविलिटी, सभ्यता है। हिंदू ज़्यादा हैं तो जाहिर है हिंदू नाम ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे आपको, हिंदू मंदिर ज़्यादा होंगे, हिंदू रंग, जिनको रंग आप हिंदू मुसलमान रंग कहते हैं, वो ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। तो कब नहीं था ये उस लिहाज से हिंदू राष्ट्र? तो था ही ना। कब हिंदुओं को कुछ लगा कि नहीं ये वाली चीज़ हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं? कब? जिसको जहाँ बलि देनी हुई बलि दी, नवरात्रि जिसको रखनी हुई रखनी। ज़्यादातर आप बड़े बड़े क्लब्स में चले जाते हैं। दिल्ली का सबसे एलीट क्लब है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। मैं ज़माने से, ये सरकार नहीं आई थी तब से मैं देखता हूँ कि जब नवरात्रि आती है वहाँ ख़ास नवरात्रि का भोजन मिलता है। तो हमेशा विशेष व्यवहार रहा है। क्या चाहिए? और चाहिए सिर्फ आपको ये कि आप मुसलमान को बेइज्जत करने का हक लेना चाहते हैं, आप उसको मातहत बनाना चाहते हैं। इसको खुलकर बोलिए, शर्म हिचक किस बात की? बिना झिझक के बोलिए इस बात को। वैसे भी आपकी कलई उतर चुकी है। अभी नॉर्वे में छोटी सी 28 साल की लड़की ने आपको बेपर्द कर दिया है। तो हर कोई जानता है आप क्या है, किससे छिपाना। हम लोग खुद से झूठ बोल रहे हैं तो बोलते रहें, पूरी दुनिया तो जानती है कि हम क्या हैं। सर बस चलते चलते आप अभी पढ़ा रहे हैं, अच्छा मतलब कि आप इतना मुसलमानों का साथ देते हैं, छोड़ के अगर आप खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर, आपकी ज़िंदगी सब कुछ हो जाएगा। क्यों आप? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बावजूद इस बात के कि 12 साल इस सरकार को गुजर गए और अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वे उस वक्त स्कूल में रहे होंगे 5वीं 6वीं में जब सरकार आई थी, तो उन्होंने पूरी स्कूलिंग देखी है इस सरकार। लेकिन अब भी ऐसी अच्छी खासी तादाद हमारे हिंदू छात्रों की है जो इसको कतई पसंद नहीं करते, इस बात को, और जो हक़ के साथ खड़े हैं, जो इंसाफ के साथ खड़े हैं। और मुझको इस बात की बहुत तसल्ली है कि हमारे नौजवानों में अच्छी खासी तादाद इनकी है। और इसलिए आप हमेशा देखते हैं कि नौजवान हक़ की बात उठाते हैं। नौजवान साथ, शाहीन बाग में हिंदू नौजवान साथ आए थे, है ना, किसानों के साथ हिंदू नौजवान साथ आए थे, तो वो आएंगे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इससे हमें कोई घाटा हुआ है। सर शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और दर्शकों को समझाया। तो इसी तरह की चर्चाएं जो आपसे ज़रूरी हैं, जो देश से ज़रूरी हैं, कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गलत को गलत कहना सीख जाइए और सवाल पूछिए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।